स्वामीनारायण स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय। ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज बोले तो साधु जीवन, सरल जीवन, स्वभाव ऐसी कि सभी को भा जाए। बड़े से बड़े 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 प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक साधारण से व्यक्ति जो ठेला चला रहे हो, चाय का दुकान हो, झाड़ू पोछा लगाता हो, बड़े से अमीर और गरीब से गरीब, कैसा भी इंसान यदि उसे मंदिर अच्छा लगता हो, आश्रम अच्छा लगता हो, संत दर्शन, तीर्थों में जाना, ऐसे पुण्यशाली जीव में गुण केवल इतना ही हो कि वो तीर्थ में गया और तीर्थ में क्या करना, कैसे दर्शन करना, पूजा करना, ये सब कुछ भी ना आता हो, तब भी यदि योगी जी महाराज का दर्शन कर ले, योगी जी महाराज के समक्ष उपस्थित हो जाए, योगी जी महाराज के तंत्र में, यानी कि उनकी जो सेवा है, ठाकुर जी की सेवा, योगी जी महाराज कहे अनुसार चलने वाले जो भी भक्तजन सेवकगण हैं उनके सानिध्य में आ जाए, तब भी उनमें साधुता का दर्शन होने लगता है। योगी जी महाराज भा जाते हैं। योगी जी महाराज ऐसे साधु पुरुष, युग पुरुष हुए और भाग्य हमारा कि हम उनके शिष्य गिने जाते हैं। ब्रह्मस्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज जो हमारे लिए प्रकट ब्रह्म स्वरूप हैं, उनके गुरुदेव योगी जी महाराज का जीवन कितना पवित्र है कि आज हम उनकी कथा का श्रवण करते हैं। योगी गीता एक छोटी सी पुस्तिका, उसका श्रवण करते हैं तो लगता है कि गुरुदेव अभी हमें दर्शन दे करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव हमें प्रेरणा दे रहे हैं, बेटा ऐसे करो ठीक रहेगा, ऐसे ही किया करो, ऐसे ही तैयारी करो, भगवान प्रसन्न होंगे, तुम्हारा जीवन धन्य धन्य होगा। हृदय की बातें बापा का श्रवण करें। हृदय की बातें, देखना सुनना, ये सभी प्रकट संत के बारे में ही कहा गया है। जैसे आम के पत्ते झड़ जाएं लेकिन आम के पेड़ का निश्चय नहीं टलता, वैसे ही सत्पुरुष का निश्चय नहीं टलना चाहिए। ये हृदय की बात है। हृदय में ऐसी बातें होना चाहिए, जगत नहीं होना चाहिए, जगत का वैर जहर कुछ भी नहीं होना चाहिए। हृदय में जगत का संचार, जगत का कल्याण, जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण, भगवान स्वयं उत्पत्ति का भी कारण और प्रलय का भी कारण है। जो जगत में उत्पन्न हुए हैं वो सक्षम नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं प्रलय कर दूं। जो जगत में उत्पन्न हुए हैं, जो कारण है, जिनका कार्य है, जिन्होंने उत्पन्न किया है, उन्हें मालूम है इन्हें हमें कितना सामर्थ्य देना है, क्या करना है, कैसे करना है। सत्पुरुष इस लोक में पधारते हैं तब साधारण मनुष्य के सदृश चरित्र करते हैं, जनता से घुल मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें निर्दोष ही समझना चाहिए। अब यहां समझने की बात आई है तो उन्हें हमें निर्दोष ही समझना चाहिए।
कारण बात आई समझने की, क्योंकि जिन्हें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस जगत में सबसे भिन्न है, अलग है। जो अलग है, भिन्न है, उनका कार्य हमारे हृदय में एक साधारण मनुष्य के तरह नहीं उत्पन्न कर रहा है भाव, हृदय की बात, समझने वाली बात। और यदि हम जो असाधारण सा व्यवहार कर रहे हैं, जो मंदिर दे रहे हैं, तीर्थ दे रहे हैं, पवित्रता दे रहे हैं, हमारे हृदय में अपार दुख होता है, अपार बहुत परेशानियां होते हैं, बहुत हम उलझनों को धारण करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं जिससे हमारा स्वार्थ पूर्ति होता हो, और जब नहीं होता है तो हम परेशान होते हैं। तो ऐसा हम एक साधारण इंसान के बारे में हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ? तो वो जब असाधारण हैं, अलग हैं, तो हमें उनके लिए अलग विचार करना चाहिए। उनका जीवन, उनका व्यवहार बिल्कुल भिन्न है, ये दर्शन होना चाहिए। जब हम ऐसा अपने जीवन में उनके लिए दर्शन करेंगे, अपनी वाणी को, अपने नेत्रों को, अपने श्रवण इंद्रियों को, अपने नासिका इंद्रियों को, भगवान का चढ़ा हुआ पुष्प इत्तर वगैरह, भगवान की दरबार की हवन की सुगंध, ठाकुर जी को 56 भोग का खुशबू, ठाकुर जी के दरबार की शोभा, भगवान का जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, वो जो मस्ती की जो भाव है, वो भाव को जब स्पर्श करें तो वो जगत में बिखर ना जाए, इस प्रकार उसका संभाल करना, ये हुआ समझने की बात, रक्षण की बात। ये हुआ बुद्धि में ईश्वर का, परमात्मा का, परम तत्व का आगमन। नियम धर्म के पालन में सजग रहें, अखंड गंभीरता रखें, और मैं ब्रह्म स्वरूप हूं ऐसा मानकर आत्मरूप होकर के बर्ताव करें। हृदय की बात बता रहे हैं यहाँ हमारे दादा गुरु ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, सरदार पटेल जी और गुरजारी लाल नंदा जी के गुरु जी, शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज एक ही समय के। जो शास्त्री जी महाराज के शिष्य हैं वो योगी जी महाराज के शिष्य। सत्संग में अभाव अवगुण रूप खटाई ना आए तो सत्संग का सुख केसर आम जैसा मीठा आता है। इसलिए संतों एवं हरि भक्तों में दिव्य भाव, निर्दोष बुद्धि रखें। ऐसी स्थिति होने पर कुछ भी करना तथा जानना शेष नहीं रहता है। सत्संग क्या करेंगे हम? हमें ज्ञान होगा तभी ना हम सत्संग करेंगे। हम सत्संग कर रहे हैं, यदि कारोबार हमारा चलने लग गया वहां जाने से, तो सत्संग थोड़ी ना है। ये तो हमें लाभ हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो बिजनेस एक प्रकार का अच्छी बात है, हमें जाना चाहिए। भाई हमारा भी कारोबार चलेगा, हाँ चलेगा, हमारा तो चला, तुम्हारा भी चलेगा। हम बहुत रोगी थे, बहुत परेशान थे, जब से जाने लगे हमारी परेशानी चलेगी, पैसा बचने लगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। गलत तो नहीं, बिल्कुल सही। धन है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, कोई भी जगत में जो लोग हैं वो उस परम तत्व के आगे, परम शक्ति के आगे, दिव्य शक्ति के आगे, उस नाम से जुड़ेगा, जोड़ेगा तो बरकत तो होना ही ना होना है। किंतु इनको कैसे सत्संग कह सकते हैं, क्योंकि ये सब तो नश्वर है, इनमें से तो कोई भी शाश्वत नहीं है। दुख तो आना है, आना है। तब इसको दुख आएगा तो वो जो प्राप्ति के लिए हम सत्संग कर रहे थे वहां भी दुख आएगा, मन भटकेगा, बहुत परेशान होगा। हाँ? तो सत्संग करना है समझने के लिए। जगत क्या है, जगत में सुख क्या है, जगत कौन बनाया, किस लिए बनाया है, जगत क्या सच में जगत ही मुक्ति है क्या? हाँ, जगत में उन्होंने कर्म दिया है, व्यवहार दिया है, जीवन दिया है। उन्होंने हमारे लिए जो व्यवहार निर्धारित किया है जैसे, और हम करते हैं तो फिर दुख नहीं है। व्यवहार करने के लिए आए थोड़े ना, मुक्ति नहीं है। हाँ, हम ऐसे करेंगे आयुष पूरी हो जाएगी, मुक्ति है, हम हैं मुक्ति ही है।
मुक्ति तब नहीं है, नरक तब है जब हम उससे विपरीत चलते हैं, विपरीत करते हैं। समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जगत नश्वर है, हम जिनकी आरती करते हैं, पूजा करते हैं, जय घोष करते हैं, नाम जपते हैं, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गणपति बापा, जय जगन्नाथ, जय हनुमान जी, जय माता दी, स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। इनके साथ जुड़े हुए जितने भी नाम हैं, जो इस नाम के लिए सर्वस्व ये जीवन अर्पण करती है, सर्वस्व वही है, उससे बढ़ के कुछ नहीं। वो क्या कह रहे हैं? ये संसार दुख का कारण है, इस संसार में नाम सुख है, इस संसार में उन्होंने जो हमें व्यवहार दिया है, माता दी है, पिता दी है, गुरु दी है, उनके माध्यम से जो परिवार बना, बाल बच्चे बना, सगे संबंधी बने, भाई बंधु बने, तो वो तब तक हमारे लिए सही है जब तक हम उनके सिस्टम से जुड़े हुए, उनके कहे अनुसार। जैसे उससे विपरीत करें, जिसके लिए विपरीत किया, पहली बात तो वही दुश्मन हो जाएगा, मित्र ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि मित्र है नहीं, वहां तो छला हुआ है। सच्चा मित्र तो कौन है? कि एक मित्र दूसरे मित्र का कल्याण के लिए, उनका हित होने वाला, उसे पता ना लग रहा हो तो पूछेगा नहीं, जितना वो गाली दे, जो मर्जी करे, मित्र है, अपनापन है। तो ऐसे ही परमात्मा जो परम तत्व, परम शक्ति है, जिन्होंने समझ लिया है, वो जगत के लिए कभी, जगत का सुख मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो ठीक नहीं, ऐसा उनका कभी हुआ ही नहीं, होता ही नहीं। इसलिए हृदय की बातों में योगी बाबा कहते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा परिचर्या में ही भगवान की मूर्ति है, वह करने से आनंद आता है। भगवान का सुख भक्तों की सेवा में ही, देहाभिमान के पोषण में नहीं। तो सत्संग में वो यही दर्शन दे रहे हैं। अभी भी 14 फरवरी को, 22 जनवरी का अयोध्या मंदिर का उद्घाटन के बाद, प्रतिष्ठा के बाद, 14 फरवरी को अबू धाबी स्वामीनारायण मंदिर का ओपनिंग के बाद, बरहीन में अब मंदिर निर्माण, पूरे विश्व में स्वामीनारायण संप्रदाय, ये अक्षरधाम वाली संस्था सनातन धर्म का कितना खूब प्रचार प्रसार और कितना यश कीर्ति पाते हैं। फिर भी स्वामीनारायण के आपको कोई साधु कभी भी मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, अहंकार का प्रदर्शन कर ही नहीं सकते। हमें ऐसा करना चाहिए, इससे समाज में सब लोगों के प्रति भाईचारा बढ़ता है। जहां अच्छे लोग हैं तो उनका जो आराध्य देव है, इष्ट देव है, उनके जो संस्कार है, उनका जो संस्कृति है, उन सबको आगे रख करके अपना कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें बुद्धि आई, हमें शक्ति आई, तो हमें कुछ ऐसा ही अच्छी जगह निर्माण करके, विद्यालय निर्माण करके, मंदिर निर्माण करके, अक्षरधाम निर्माण करके, हॉस्पिटल निर्माण करके, कुछ ऐसा निर्माण करें जो हमारा अहंकार का पोषण ना हो, अहंकार का शोषण ना हो। हमारी आत्मा, हमारा जो धर्म है, हमारा जो जीवन है, जिसके कारण ये धरती खुश रहती है, वनस्पति खिलती है, सब लोगों का कल्याण हो, ऐसी भावना रहती है। हड़पने की बात नहीं रहती, करप्शन की बात नहीं। तो आप देखिए, करते जाते हमारे गुरुदेव, अपने गुरु योगी जी महाराज, इनके लिए योगी गीता वाले, जो योगी गीता दी, अपना उनका जीवन, उनको देखो कैसे, आज चौथा दिवस है और एक ही दिन में पढ़ करके हम चाहें तो फ्री हो जाए। एक दिन क्या, 1 घंटा, आधा घंटा लगेगा, किंतु समझने के कारण
विराम में नहीं हो रहा है, श्रीपति में नहीं हो रहा है, समापन ही नहीं हो रहा है। समझना है किनको मिला है, कैसे मिला है, क्यों मिला है, भगवान किसे मिलते हैं, भगवान क्यों मिलते हैं, क्या जरूरत है हमें मिलने के लिए। आज वो मिले, हम बड़े खुश हैं, हाँ? और कल स्वार्थ हमें कुछ और बन गया तो ये पूरा करो तो भगवान, नहीं तो नहीं, फिर भी वो मिलते हैं। हाँ? क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है, समझ हमारी बहुत कम है, हम नहीं पाए, हमारे अंदर भ्रम आगे का हमने पा लिया भगवान, हमने सत्संग पा लिया। यदि पा लिया है तो कसौटी वो है उस समय, हाँ? कि जगत की कोई भी प्राप्ति, कोई भी अप्राप्ति, जगत का कोई भी दुख हमें हमारे निष्ठा से दूर नहीं कर सकता है, भगवान से दूर नहीं कर सकता है। हमारा जो अपने हैं, स्वजन है, अपना जो मेरा कर्तव्य, मेरा, मैं यदि संत हूं तो गुरु के लिए, आचार्य के लिए, शास्त्र के लिए, हाँ, इनके सिद्धांतों के लिए, और आप यदि ग्रस्त जीवन में हैं तो आप अपने कुल के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आप ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो उनका सर झुके, कलंकित हो, उनको झुकना पड़े। आपका कार्य उनका सर गर्व से ऊंचा करे, बताएं, सभी देवी देवताओं को पता लगे, सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दें। अब आप भले यहाँ अपने कर्मों अनुसार यहाँ दुखी हो, झेल रहे हो इस लोक में ऐसे ऐसे, किंतु आपको मालूम है तुम्हारा वंशज, तुम्हारे कुल में वो जो जीव ने जन्म लिया है, उसने ऐसा कर्म किया है कि यदि आपको हम यहाँ देखेंगे तो हमें भी दंड मिलेगा, ईश्वर हमें दंड देंगे। आइए आपको फलाने जगह पे, ऐसी जगह पे आपको जाना है और ये सब करना है, आपने सबका आतिथ्य लेना है, आपने सबको खुश होकर के भगवान का नाम देना है, भजन देना है। सत्पुरुष की क्रिया रुचिकर लगना कठिन है, किंतु यदि सत्पुरुष में दिव्य भाव रखें, उनकी क्रिया गुणातीत समझें, दिव्य समझें, तो काम सिद्ध हो जाए। हृदय की बातें हैं। यहां तक इसलिए हम नहीं पहुंच पाते हैं कि हम मन को सब जगह आजादी दे देते हैं। मन से व्यवहार करना है जगत के लिए, जगत के जीव के लिए, और उसी तरह से आप यदि घर में भी रहेंगे तो घर में भी परेशानी रहती है, बदलना पड़ता है। घर में कैसे रहना है, मुझे याद आता है मूर्ति प्रतिष्ठा 2014 अप्रैल, रामनवमी, स्वामीनारायण जयंती, 3 दिवसीय कार्यक्रम का निमंत्रण पत्रिका लेकर के, कार्ड लेकर के प्रभु स्वामी जी और कुछ यहाँ के कार्यकर्ता साउथ सिटी के एमएलए साहब के पास, शायद राकेश जी करके नाम थे, राकेश पांडे जी के पास ये लोग गए। इनको 1 घंटा वेट करना पड़ा। जब पता लगा तो इसलिए आज भी देखो याद करते हैं कि उन्होंने नियम बनाए हुए जीवन कि जब मैं 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, जो भी मैंने ईश्वर आराधना में बिताना है, तब कोई जगत की बातें आप उसमें व्यवधान ना डालें, कोई भी विवाद। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कि कहे कि महात्मा जी कोई आए हुए हैं, हाँ? कोई गुरु जी, कोई संत ना, कोई नियम। उन्होंने नियम बनाया अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने सिस्टम में, कि जब मैं उस परम शक्ति की ओर, दैवी शक्ति की ओर, हाँ, उन कार्य के लिए, उस सेवा के लिए जब मैं जाऊं तो कोई भी मेरे को ना टूटे। तो देखिए, याद करते असूल जो है परमात्मा के लिए बनाया ना, ईश्वर के लिए बनाया, भगवान के लिए बनाया, आत्मा, हाँ? तो मन संसार के लिए है, और वैसे ही यदि वो संसार के लिए करें तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा उनको। ये तो पागल है, तो बुद्धू है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या बोले। तो संसार के लिए ठीक, जितनी समझ है उतना ही उसका व्यवहार आगे बढ़ेगा, किंतु परमात्मा के आगे तो हमें बिल्कुल ना समझ बन के रहना।
बिल्कुल सुनने, एकदम बिल्कुल दास का दास, भक्त का भक्त, सेवक का सेवक। नहीं समझे तो हनुमान जी की बात करके बहुत अहंकार लोग दिखाते हैं, जबकि तुम्हारे यदि इष्ट देव हनुमान जी हैं, उनको मानते हो, सब कुछ करते हो, तो हनुमान जी तो दास का दास, भक्त का भक्त। हनुमान जी का क्या कर्तव्य है? आप माता जी बोलो, ओम नमः शिवाय, जय जय जगन्नाथ जी, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, राधे कृष्ण बोलो, भगवान शंकर को याद करो, किसी गुरु को याद करो। अरे मातृ पितृ देवो भव, माता पिता को भी मानो, कोई अच्छा काम, बढ़िया काम करो, किसी को दुख ना दो, सही करो। और तुम्हारे ऊपर आपत्ति आई है तो हनुमान जी बोलोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, दादा को याद करोगे, तब आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, वो दौड़ जाएंगे, वो नहीं देखेंगे इसने मुझे सही जीवन जी रहा है, अच्छे इंसान है। राम को कष्ट होगा, ठाकुर जी को कष्ट होगा, यदि इनको कष्ट होगा तो मैं सेवक हूं, तुरंत वो दौड़ लेते हैं। भक्ति ये है, सेवक भाव ये है, दिव्य भाव ये है। हम उनको मानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हमने प्रभु को धारण किया है। प्रभु मैं हमारा जीवन, हम भक्त कहलाते हैं, तो हम क्या करें? जो ठाकुर जी का कार्य है और हमें पता लग जाए और हम वो कार्य करेंगे, तो ठाकुर जी मुझे आशीर्वाद दो कहने की जरूरत नहीं, वो तो उनका काम है। हम काम करेंगे, उनको चिंता होगी मैं कब इस सेवक को मिलूं, कब उस सेवक का कोई भी कार्य होगा, वो कार्य में यदि कमी रह जाएगी तो मेरा नाम, मैं भगवान हूं, मैं परम तत्व, परम शक्ति हूं, दिव्य शक्ति हूं, तो लांछन आ जाएगा। इसलिए भगवान को चिंता होती है, दौड़ लगाते हैं। फिर दृढ़ प्रीति अर्थात क्या? सत्पुरुष में मनुष्य भाव ही ना आए, वाद विवाद भी ना हो, दिव्य भाव में ही रस बस हो जाए। प्रीति का ये लक्षण, दृढ़ प्रीति का ये लक्षण, ये कोई समझ है क्या? जो तुम्हारा समझ संसार में है, सब लोग सम्मान करते हैं, गुरुजी भी तुम्हारा सम्मान करें, तुम्हारा ध्यान रखे। महापुरुष, संत महापुरुष, बड़े माता पिता, तुम बाहर प्रोफेसर है, घर में थोड़ी नहीं। वाह। और उसके बाद कोई ऐसा अहंकारी हो और कोई सेवक जो गुरु का सेवक हो और वो उसकी पूजा करे, उसका वाह वाह करे, और वो गुरु का आज्ञा को उल्लंघन करे, तो वो महा दुष्ट कहलाएगा। वो महा दुष्ट, तेरे कारण वो पहुंच रहे हो, कर रहे हैं, और तू वाह। गुरु को नहीं वो तेरा वो हो जाएगा, भगवान का नहीं वो तेरा हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान को वो भ्रम समझता है, और जो बाहर की लौकिक विद्या, लौकिक ज्ञान है, उसको वो ब्रह्म ज्ञान समझता हो, अहंकार, तो वो नहीं। दुख इसलिए झेलना पड़ता है। दृढ़ प्रीति, मनुष्य भाव ही ना आए, वाद विवाद ही ना हो। कैसे होगा वाद विवाद? किसके लिए करेंगे? उनके बराबरी में है कौन? उनको जोड़ेंगे किसके साथ हम? हाँ, रामायण की बात कर रहे थे और अचानक कथा होते होते निमंत्रण आ गया कि भागवत कथा में हाजिरी लगाना है, तो यहां जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि यहां भगवान की बात होगी, यहां ठाकुर की बात होगी। तीसरा भी निमंत्रण मिल गया, महापुराण की कथा हो रही है, शिव पुराण की कथा हो रही है, ठाकुर भोले शंकर की बात आ गई। वहां भी आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ठाकुर की बात है, भगवान की बात है ना। अपने आप में कोई छोटे नहीं है, वो भगवान जो है। चलो भगवान की बात आ रही, अब भगवान के जो सेवक है हनुमान जी, अब उनकी बात चल रही है। सुंदरकांड में बुलाया गया ऐसे ऐसे, वहां भी तुम्हारी बुद्धि चकरा जाएगी, वहां भी तुम्हें शांत होना पड़ेगा। भगवान और भगवान के परम भक्त में दादा की बात है यहाँ। ठाकुर जी का तो ठीक है, किंतु यहाँ ठाकुर की महिमा इन्हीं से तो बनी है, इन्हीं के कारण तो हुआ ऐसा। लो ठाकुर जी की बात है।
अब पता लगा, अरे मनुष्य जिसने इनको धारण किया है, मनुष्य जिनके कारण मंदिर बन रहा है, सिस्टम चल रहा है, पवित्रता बनी हुई है, उसकी ओर से आपको निमंत्रण आया, कोई विवाह शादी का, कोई और ऐसे ऐसे। अब यहां तो ये बात होना चाहिए। कैसा देखो, मैं इसलिए नहीं आया था, कथा में कोई ऐसा बिगड़ डाला जाता, मैं क्यों आऊंगा? कथा के टाइम में तुम शादी क्यों रखा? हमारा नियम में तुमने क्यों रखा? हमसे पूछते? ठाकुर जी ऐसा कहीं भी आज्ञा नहीं देते। पितामह भीष्म कौरव सेना की ओर हैं, कौरव सेना की ओर, किंतु सच्चे अच्छे, बस उन्होंने एक स्वभाव थोड़ा सा वो नहीं चित वो बना लिया कि हस्तिनापुर हस्तिनापुर, अरे सबको जन्म देने वाला बनाने वाला स्वयं ठाकुर पांडव के साथ है, और वो आपको बोल रहे हैं आप आ जाइए, आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। किंतु उनका ब्रह्मचर्य सच्चा, उनकी समझ अच्छी, मजबूरी है, दुर्योधन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, किंतु वो सही हैं। तो ठाकुर जी उनका संकल्प को, उनको शांत करने से पहले, अर्जुन का बाण सैया में सोने से पहले उनके वचन को गिरने नहीं दिए। भगवान ने कहा मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी का रोल अदा करूंगा अर्जुन का। जैसे किंतु पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी, देखो तो ठाकुर जी ने लीला करी भक्त की। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा झूठी झूठी ना हो, वो अमर हो, मेरा जाए, मेरा मान रहे न रहे, भक्त का मान अटल रहे। तो उनका मान को बढ़ा दिया और शस्त्र उठा लिए, सुदर्शन चक्र धारण कर दिए, और फिर पितामह ने प्रणाम कर लिया, प्रभु ये आप किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए। धन्य हो गया, मारो मारो, मारेगी कहाँ को? धन्य। तो इसलिए जगत, यहाँ जो प्रीति की बात आई ना, दृढ़ प्रीति, अर्थात मतलब क्या? सत्पुरुष में मनुष्य भाव ही ना आए तो सत्पुरुष समझे ही नहीं है, तो मनुष्य भाव आएगा ही नहीं। प्रीति दृढ़ हुई ही नहीं है, प्रीति हुई है किसी पुरुषार्थ के पीछे स्वार्थ के कारण। हाँ जी, वो स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए डामाडोल हो रही है। दृढ़ प्रीति क्या? मनुष्य भाव ना आए। वाद विवाद किसके लिए होगा? किसके कारण, किसके लिए करेंगे उनके साथ विवाद? नो क्वेश्चन। दिव्य भाव में ही रस बस हो जाए, टोटली डिवाइन। जब बात आ गई पावर नहीं, सुपर पावर, तो फिर क्यों वहां, क्या हमारे वहां पर कोई उलझन बन सकता है? जब आप उस क्वालिटी वाले ऑफिसर, उन सिस्टम में आप अपने आप को आज ले आए हो, वहां समझौता कर लोगे तो फिर आप स्वयं कहीं न कहीं भ्रष्ट तंत्र में हो, भ्रष्टाचार में आ जाओगे, आपको तो कुछ बात ऐसी आ जाएगी। तो आप नहीं कर सकते हो। You want quality, not quantity. समझना है बात, समझने वाली बात है। आपका फ्यूचर कहाँ है, किसमें? आज आपको क्या करना चाहिए? वही भूतकाल का, पास्ट टाइम का। आज आप प्रेजेंट में हो, आप हो, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की छूट कैसे कर सकते, दे सकते हैं? वो तो नहीं रहे जिनकी बात कर रहे, तुम तो हो। तुम्हें हर हाल में सुधरना होगा, सुधारना होगा इसको। तुम नहीं बच सकते, उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैं क्या करूं? सब उनकी गलती। इससे नहीं बच पाओगे। दृढ़ प्रीति आपको उन्होंने संसार में
अपना मान दिया, भक्त का मान दिया, संत का मान दिया, सेवक का मान दिया, हाँ? तीर्थ का मान दिया कि मैं तीर्थ में जाता हूं, मैं मत्था टेकता हूं, जो जैसे भी करके। तो अब प्रभु ने अपनी ऐसे दर्शनार्थियों के लिए अपनी बात क्या करी है, क्या कही है जगत में, शास्त्रों में? हरि कभी दास के दुश्मन नहीं होते, समझना। हाँ? कोई दो कटु शब्द कह दे तो उसे सहन करना चाहिए, भूल ना हो फिर भी सहन करे, वह एकांतिक है, सहन करे वह एकांतिक है। ऐसे समय तो पता लगेगा। हाँ? ईंट की जवाब से ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर से देना, उसने गाली दिया तो गाली देना, ये कोई बुद्धिमानी है क्या? हाँ? हाँ, धर्म पे आंच आ रही है, कोई ऐसी बात हो रही है तो गाली नहीं, प्रलय कर दोगे आप। हाँ? किंतु वहां धर्म आना चाहिए, वहां ईश्वर इच्छा आना चाहिए, वहां बिल्कुल क्षम्य नहीं है ये अपराध, क्षम्य है ही नहीं। शिशुपाल के लिए ठाकुर जी ने कह दिया था जब वो छोटा था, ये ठीक नहीं, नहीं नहीं तेरा भाई है, तेरे ऊपर ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, मैं इसका 99 गाली माफ करूंगा। अरे गाली कौन देगा? 100 नहीं माफ करूंगा। तो देखो अपना वचन के लिए कैसे क्षमा किए जा रहे, उल्टा सुल्टा बोले जा रहा है। किंतु जैसे ही 100 हुआ, सुदर्शन चक्र हाथ पे आगे देखो। हाँ? यहाँ प्रीत है तो द्रौपदी देखिए, हाँ किस प्रकार वहां ठाकुर जी के उस लीला करने के बाद खून निकल रहे हैं, लिकट गए हैं, हाँ? तो अपनी चुन्नी फाड़ करके, दुपट्टा फाड़ करके दौड़ के देखो ठाकुर जी के हाथ की रक्षा करे, अगले की रक्षा करे, मतलब कर्तव्य निभाए। तो इतना सा देखिए, जो इतने शक्तिशाली है क्या नहीं कर सकते, किंतु देखिए इतने व्यवहार में, थोड़ी सी प्रीति में, हाँ द्रौपदी की लाज राखी प्रभु ने। हाँ प्रभु ने वाह सब समय, हाँ जो जिसने रिश्ता प्रभु से जोड़े, प्रभु को भाई बना लिया, ठाकुर जी को। हाँ दृढ़ आश्रय रखना, आश्रय दृढ़ रखना, भजन करना, सेवा करना, ये 3 बातें रखेंगे तो दुख कभी नहीं आएगा। तो खाली मंदिर जाने से काम नहीं बनेगा, खाली तीर्थ में जाने से काम नहीं बनेगा, केवल बैठने से सत्संग में आए बैठ गए नहीं बात बनेगा। किस लिए आए हैं, है ना? जब जब आपत्ति होगी हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, इनकी कथा को लेके आना होगा, इनका आशीर्वाद को अमल में लाना होगा। उस समय समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर से सलाह करो, संतों से सलाह करो, निष्ठावान भक्तों से सलाह करो। मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत ध्यान करता हूँ, बहुत व्रत करता हूँ, परेशानी तो बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही। तो बताएंगे व्रत उपवास ये सब करने से बढ़ नहीं रही है, तरीका नहीं ठीक है। सिस्टम को बदलो, इस तरह से करो, ऐसे करो। जब हम इस प्रकार उनके कहे अनुसार चलने लगेंगे तो हम जो 10 साल से परेशान थे, 1 साल तो क्या 1 महीने में ही चेंजिंग देखेंगे, एकदम परिवर्तन देखेंगे। आत्म बुद्धि क्या, कुटुंब में सभी साथ रहते हैं, ठीक वैसे परस्पर वाद विवाद हो जाए, डांट फटकार लगे, तब भी साथ ही रहें, मन मुटाव ना हो। आत्म बुद्धि ये, जब ये बातें संसार के व्यवहार के लिए नहीं है, उस व्यवहार को शुद्ध करने के लिए, वो संसार में आप अच्छा कर रहे हैं तभी आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आपका अकल्याण ना हो, इसलिए सत्संग में आत्म बुद्धि लाने के लिए कहा। सत्संग में आत्म बुद्धि लाओगे तो सवाल ही नहीं बनता कि कोई कुसंग रह जाएगा। यही आत्म बुद्धि, यही
कुटुंब में सभी साथ रहते हैं और सब तब साथ चलता है कि बहुत बार हम उनका त्याग भी करते हैं। कुछ कई बार अच्छा नहीं बोलते हैं तो सोचते हैं आज ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था, इस कारण हुआ है। ऐसे इंसान नहीं है, अच्छे इंसान ऐसे ही। फिर भी देखिए ये सब हमारे लिए मोक्ष का, कल्याण का, परम शांति का नहीं बनेगा। किंतु हमें प्रभु ने सत्संग दिया है, ठाकुर जी की भक्ति हमें मिली है, तो अब हमारा संसार हमारे लिए काल ना बने, हमारे लिए दुखदाई ना हो। हम बहुत आसानी से संसार में अपना आयुष्य को, अपना सब काम को कर लें, कभी विचलित ना हो, कभी भय ना लगे। इसलिए उन्होंने हमें अपनी बात दी, अपना जीवन दिया, अपने संत को आगे प्रस्तुत किया, अपने भक्त को, जो भक्त अमर हो गए, ऐसे भक्त का प्रसंग आपके सामने रखा। सत्संग मिला है, अब इसको अमल में लाओ, अपने जीवन में इसको अमल करो, प्रयास करो, थोड़ा थोड़ा करो, बढ़ाओ थोड़े थोड़े। प्रकट की आज्ञा पर लक्ष्य रखें। प्रकट की एक आज्ञा दूसरी करोड़ आज्ञाओं से अधिक है, समझना। एक दिन में समझ में आएगा? नहीं आएगा। एक दिन खाते हो चल जाता, रोज खाना पड़ता, रोज सोना पड़ता। आज रविवार है, बहाना, सत्संग की कमी हो, सत्संग में भी लोग आते हैं, इसलिए बहुत मजा नहीं आता है। आज संडे है, मम्मी माता जी आज नहीं उठाना, अब सोने दो, खूब सोएंगे आज, ठीक है खूब सो आज। भाई संसार के लिए ठीक है, तुम्हें सत्संग मिला है, यदि वो नियम बनता है, पूजा पाठ बनता है तो कर लो, बाद में जाके सो जाओ, बाद में जाकर सो लो। आप जब सत्संग को प्रदान करोगे तभी संस्कार आएगा, तभी बात बनेगी। पीछे लगातार अभी एक सेवक आया हुआ है, उसका छोटा भाई का लगातार उस टाइम उसको बैठना और कोई स्वभाव नहीं, तो बहुत खूब हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब जब किया, कुछ दिखने लगा, बनने लगा, तो अब गायब हो गया। अरे भैया बढ़ेगा तभी ना कि यदि मेहनत आप पे किया गया है, आपको कुछ अच्छा लगा है, जीवन में परिवर्तन आया है, तो अब आप ऐसे जियो कि 10 के लिए प्रेरणादायक हो। वो बातें गुरु जी को ना समझाना पड़े दूसरे को, आपको देख के ही समझ में आ जाए। आपका नाम ही काफी है। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा नाम याद कर लो, मैं कैसा दुष्ट था पहले, कितना मेरे अंदर कोई गुण थे, क्या क्या थे, तो बताओ। ये सत्संग से हुआ, दर्शन से हुआ, उनके सानिध्य से हुआ, योग से हुआ। जबकि मुझे कोई, मैं तो टिक ही नहीं सकता हूं, मेरी तो मजबूरियां थी, किंतु उस मजबूरियां में संतों का स्थान था, मंदिर थे, आश्रम था। उनका भी, उनको भी लगा कि मेरा फर्ज है, मुझे प्रयास करना चाहिए। ऐसे आज्ञा के पीछे लक्ष्य, प्रकट की आज्ञा पर लक्ष्य रखें। प्रकट की एक आज्ञा दूसरी करोड़ों आज्ञाओं से अधिक है। वो जब दिख जाए आपको कहीं, किसी में भी कोई जगह पे दिख गया आपको, तो कैसे दिखा? कोई तो है जो अखंड ज्योति जगा रहा है, कोई जो है जो उस जगह को रोज साफ सुथरा कर रहा है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो परमात्मा आपको प्रत्यक्ष यहां मिल रहे हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान केंद्रित करो। तुझे चकनाचूर कर दूंगा, ऐसी मन के साथ लड़ाई करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना शेष है? श्री जी महाराज साक्षात मिले, इसलिए श्रद्धा से लगे रहें। दोषों का क्या भार, वह तो यों ही दूर हो जाएंगे। पता लग जाए कि बहुत हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे परिवार बच्चों के लिए, तो उनके साथ कितना हमारा वैर हो जाएगा। कितना वैर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल ये ठीक नहीं, इसके कारण हमारी ये हुई हो, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही जो हमारा
अंतर दोष है, हमारे अंदर कमियां जो हमें टिकने नहीं देता, भजने नहीं देता, ऐसा जो है उनके साथ हमें वैर करना होगा और भगवान का बल लेना होगा, यानी कि उनका नाम लेना होगा, उनकी सेवा पूजा में बहुत रुचि दिखाना होगा। तो क्या मजाल है, कोई आपके ऊपर कोई दोस्त आपका कुछ बिगाड़ सके? मतलब ही नहीं, हो ही नहीं सकता। निर्दोष बुद्धि ही भक्ति है। 24 घंटे भजन कर लेना चाहिए। स्वामीनारायण स्वामीनारायण। बड़प्पन क्या गद्दी मिले हुआ, सोने को पलंग मिले हुआ ना, हृदय में शांति रहे वह बड़प्पन। सत्पुरुष के गुण प्राप्त किए हों तो हृदय में शांति बनी रहती। ये बड़प्पन ये उपलब्धि। जनक महाराज सत्संग में बैठे हैं, गुरु जी के पास बैठे हैं, जिन्हें विदई कहते हैं, मिथिला के नरेश, माता जानकी जी के पिताजी, भगवान श्री राम जी के ससुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी। के समय की बात देखो। जनक महाराज सत्संग में बैठे हैं और अनुचर आके संदेशा देता है, राजन राजन, अरे क्या हुआ, क्या शांत रहो भाई, राजन राजन, अरे भाई मैं राजन, यहाँ वो राजन है भगवान, यहाँ तो मैं चाकर हूँ, नौकर सेवक हूँ। अरे राजन तुम्हारी मिथिला को आग लग गई। अरे बुद्धि नहीं है, इनको बोलना इनकी मिथिला है, मिथिला इनकी है, मैं तो सेवक हूँ। तो स्वामी के पास आया है, स्वामी नहीं होते तब सेवक को बोलता, स्वामी है सामने तो उनको बोलो, उनको कहना चाहिए। देखो जरा सा भी हम और आप होते तो हार्ट अटैक सीधे हार्ट पे एकदम असर, पक्का झेलो ये गुरु, अरे बच जाओ भाई, क्या लेके जाना है, पता नहीं कितने कितने समझाने की, भाई कोई बात नहीं, फिर प्रभु चाहेंगे तो फिर बन जाएगा, ठीक है। पता नहीं क्या 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 क्या। देखो तभी तो ज्ञान थोड़ा सा भी हो। महाराज जी, हमारे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज कहते थे, जब मैं आप ही की तरह गुरु जी के समक्ष वहां बैठा होता था, सभा में सत्संग में बैठता था, 1987 से लेके 2000 सन 87-88 से लेके, क्योंकि 85, 86, 87 तक तो आना जाना रहता था, ठीक है। जब पक्के एकदम जीवन भक्त की तरह पार्षदी दीक्षा में, फिर प्रभु स्वामी जी और माधव स्वामी जी की तरह भागवती दीक्षा में आए, 2000 सन तक जब गुरु जी का लाभ मिला, तो सत्संग में गुरु जी बहुत बातें ऐसे कहते, ऐसा ध्यान देते, क्या बात है, खुमारी आ जाती, प्रेरणा देते, कभी किसी के द्वारा भी कहलवा देते। आपको बोले हैं तो आपका नहीं बनता कि किसी एक सेवक को बोले, तो जितने सेवक है सबके ऊपर है। किसी भक्त के ऊपर बात आई तो जितने भक्त हैं उन पे नहीं आएगा, ठीक है। भगवान को लेकर के बात करें तो राम को बात किया तो कृष्ण का नाम नहीं आएगा उसमें, कृष्ण की भी वही बात, शंकर जी की भी वही बात, स्वामीनारायण की बात करी तो पहले जो ठाकुर जी का पूर्व अवतार हुए, रामकृष्ण आदि अवतार हुए, तो उनकी भी उसी में आ गई। किसी महापुरुष की बात करी, किसी एक महापुरुष का पार्टिकुलर नाम लिया, तो क्या जितने महापुरुष उनका नाम नहीं है उसमें? किसी सत्संग की बात कर रहे हैं कि सत्संग में जाना है, तो सत्संग सबको शांति ही देती है। सत्संग में सत्पुरुष का वास होता है, मन कर्म वचन से उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनके सामने विनय रखना चाहिए। जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा, जब उनके सामने हम अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी, और हम खुद परेशान हो जाएंगे, कारण कि हम यहाँ पर सही नहीं चल रहे, सही नहीं कर रहे हैं। बड़प्पन, मान सम्मान, सत्संग, पलक मिले, हृदय में शांति, हृदय में शांति, उनसे बड़ी क्या प्राप्ति है भाई, कोई है? आपन ने जे माया छे ते रहे छे माया पार, आवा बीजा कोई ने मल्या नथी ने मलसे नहीं,
मोटो लावो लई करी सो बेठा छो सुखिया थई आ स्वामी ना प्रताप थी कोई बातो खामी नव रही। बहुत बड़ी प्राप्ति गुजराती कवि ने कहा, रोज चेष्टा में आता है भगवान की लीला चरित्र में गान करने के बाद लास्ट में बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, भगवान मिले और प्रभु ने कृपा करके अपनी मूर्ति की रक्षा के लिए, सत्संग की रक्षा के लिए आपके अंदर सब समय पावर बना रहे, सब समय आप खुश रहे, मार्गदर्शन मिले। तो जैसे इस जीवन में माता पिता, ऐसे आध्यात्मिक जीवन में संतों का योग करा दिया, सदगुरु का योग करा दिया, सत्संगियों का योग करा दिया, जिससे बार बार आपको झांकी होती रहेगी, बार बार आपको ध्यान में लाते रहेंगे। अरे भाई क्या हो गया, वाह, कुछ नहीं भूलता है और ठाकुर जी की बात को भूल जाता है, सब जगह पहुंच जाता है और ठाकुर जी की बात पे समय पे नहीं पहुंचता है। कौन खींचेगा, वही तो खींचेंगे। सबका नंबर नोट करता है, प्रभु स्वामी जी का नंबर नोट नहीं करता है। हाँ जी, कौन बोलेगा बोलो। ये नहीं आपके, बातें तो करते नहीं है, आप तो अरे भैया आप तो क्या आप बोल रहे थे। सब आप में आप श्रेष्ठ हैं हमारे। और जब ऐसा प्रेम होगा, ऐसा भाव होगा, अर्जुन और कृष्ण के बीच में कैसा प्रेम का दर्शन कराया जाता है। ठाकुर जी कृति सारथी के रूप में अर्जुन के लिए ये सब लीला कर रहे हैं। हम संसार में हैं स्वामी जी, हम मतलब लोगों के बीच में हम नहीं रहना चाहिए, पर कर्म है ना, आप हमें घर छोड़ के यहाँ बैठाओगे नहीं ना, वो करते हुए ये सब कर। तो महाराज हमसे गलती हो सकती है, किंतु आप यदि रूठ जाओगे तो फिर तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप नहीं रूठेंगे, आप हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें प्रेरणा देंगे, हमारा कान खींच के रखेंगे। कभी हम ना सुने तो तमाचा में लगा देंगे। ठीक है एकदम। तो जहां दृढ़ प्रीति होगा, सच्चा प्रेम होगा, सच्चा लगाव होगा, तो फिर ऐसा अवसर मिलेगा। सच्चा लगाव से कोई बात कर दी और वो बात वो अपने आप तो ठीक कह रहे हैं, किंतु हमें समझ में ना आ रही हो और हम उनकी निंदा करने लगे, इधर उधर हो जाए, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला था। जगत तेरा तब बढ़ रहा है कि जगत के लोग जहां तुझे कुछ दिखता है, मुझे करना है, तो उनकी बुरी बातों, जो अच्छी बातें नहीं, उनका त्याग करता, उसको नहीं लेता है। मित्रता निभना है, कुछ बनना है, कुछ करना, हमको क्या लेना, जाए बाहर में, हमको क्या करना है, हमें तो काम करना है। जिस काम के लिए हम मिले हैं बस पैसे दे, हम क्या मतलब है। जब संसार के लिए हम इतना सोचते हैं, तो ठाकुर जी हमारे हृदय में रहे, सत्संग हमारे हृदय में रहे, हम यहाँ जुड़े हैं और हमें यहाँ का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। जिन संतों का योग हुआ है, उन संतों की अच्छी तरह पहचान हो जाए, तो वो हमें, वो स्वयं कोई ना कोई सत्संग, रविवार की सभा दे करके, कथा दे करके, उत्सव दे करके, हरिभक्तों के यहाँ कार्यक्रम दे करके हमारे अंदर धर्म की स्थापना करते। धर्म की स्थापना हो गई, धर्म की स्थापना हो गई, तो वो अब हमारे जीवन में भक्ति का दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि जहां धर्म होगा, जहां ज्ञान होगा, तो वहां अज्ञान टिक पाएगा नहीं। फिर अज्ञान से वो हमें वैराग कराएंगे। अज्ञान को हमारे अंदर से दूर करने के लिए हमें उपयुक्त सलाह देंगे, शक्ति देंगे, समर्थवान बनाएंगे। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सबका जीवन मंगलमय हो। आप सबको प्रभु खूब शक्ति प्रदान करें, अपनी भक्ति प्रदान करें। दरबार में बुलाया है, अपनी मूर्ति का दर्शन कराया है, अपने संतों भक्तों का योग में लाए हैं, तो आप सबका जीवन धन्य 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 हो जाए। खूब आपके अंदर शूरवीरता है, आप खूब अपने कार्य में प्रगति करें। आपका संस्था, आपका घर, आपका सिस्टम, आपके स्वजन खूब
आगे बढ़ें आपके माध्यम से, धर्म का प्रचार आपके माध्यम से खूब युवाओं के जीवन में आप बढ़ें और वो आगे आएं तो नशा पत्ता अपने आप दूर चला जाएगा, गलत संगति अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप सब बहुत तेज बल को प्राप्त करेगा, धर्म की स्थापना होगी। आशीर्वाद गुरु जी का कल्याण हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं हरे माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामिनारायण नीलकंठं भजे। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। Swami